थाना बाबूपुरवा की खबर, जहां पर तैनात रंगबाज सिपाही की तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। हैरत करने वाली ये तस्वीरें हैं। आकाश राव इस सिपाही का नाम। ऑन ड्यूटी ये नशे में था और नशे में ही लोगों को धमकाता हुआ देखा गया। कानपुर से तस्वीरें, ये किसी के फोन में कैद हुई तस्वीरें हैं। सिपाही ने बाबूपुरवा के हसनैन रोड पर यह जमकर उत्पाद मचाया है, जिसको लोगों ने अपने फोन के कैमरे में कैद किया। इस सिपाही ने उत्पाद जो मचाया उसमें महिलाओं से अभद्रता भी की है, बच्चों को लाठी भी मारी है। वहीं एक व्यक्ति ने जब उसको समझाने की कोशिश की तो इसने उस व्यक्ति को चांटा मार दिया। तो वर्दी का रौब, ड्यूटी पर तैनात ये सिपाही वर्दी का रौब दिखाता हुआ आम जनता को। कानपुर से तस्वीरें आपके सामने। शराब के नशे में ये सिपाही मौजूद, जो अपने वर्दी के रौब को दिखाता है। बच्चों को भी पीटता है, महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, उनके साथ अभद्रता करता है। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये जो जमघट आप देख रहे हैं, इसमें से जब एक शख्स कोशिश करता है सिपाही को समझाने की, वो कोशिश उसकी तब फेल हो जाती है जब इस सिपाही के द्वारा उसको थप्पड़ जड़ दिया जाता है। दारू के नशे में ये सिपाही चिल्लम चिल्ली करते हुए, सड़क पर उत्पाद मचाते हुए और बेखौफ वर्दी का रौब दिखाते हुए, बिल्कुल बेखौफ। लोगों ने अपने मोबाइल फोन में ये तस्वीरें कैद कर ली हैं। तो वर्दी के नशे में चूर, कुछ इस कदर कानपुर की सड़कों से तस्वीरें आती हुई सिपाही की शर्मसार कर देती है पूरे महकमे को। श्याम मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। श्याम, ये समझा जा सकता है इन तस्वीरों को कि पूरे महकमे को दागदार कर देती हैं ऐसी तस्वीरें, क्योंकि कई बार पूरा महकमा लोगों के रडार पर आ जाता है, लेकिन ये जो सिपाही है जो नशे में चूर है, वो पूरी तरह से अपने वर्दी के रौब को दिखा रहा है लोगों के ऊपर। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं और पुलिस की छवि दागदार होती जा रही है। आप देख सकते हैं कुछ दिनों पहले भी कानपुर में एक वीडियो वायरल हुआ था। एक दरोगा अपने साथियों के साथ बावर्दी दारू पार्टी कर रहे थे। तो इसके बाद ये जो तस्वीर सामने आई है बाबूपुरवा से, ये बता रही है किस तरीके से वर्दी पहनने के बाद अब जब आदमी शराब पी लेता है तो किस तरीके का बिहेवियर उसका हो जाता है। आम जनता को जनता नहीं समझता और आप दर्शकों को दिखाया किस तरीके से ये गाली गलौज कर रहा है। इसके अलावा जो आदमी उसको मना करता है उसके साथ मारपीट करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं लगातार पुलिस की छवि को दागदार करने का काम करती हैं। पुलिस महकमे को चाहिए कि अपने इस तरीके के जो सिपाही हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जिससे एक मैसेज जाए जो दूसरे पुलिसकर्मी हैं इस तरीके की गलती ना करें। आमतौर पर दिखाया जाता है जब इस तरीके के वीडियो वायरल होते हैं तो पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए या तो सस्पेंशन का काम करती है या फिर लाइन हाजिरी का काम करती है। उसके बाद फिर दोबारा उसी सिपाही को तैनाती दी जाती है, तो वो फिर से मनबड़ हो जाता है और केवल इतना ही मान करके चलते हैं पुलिसकर्मी की ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो सस्पेंशन किया जाएगा या तो लाइन हाजिर किया जाएगा। यही वजह है कि लगातार छवि दागदार हो रही है। इसको सुधारने के लिए बड़े और कठोर कदम उठाने होंगे। बिल्कुल, पूरे बड़े और कठोर कदम उठाने बेहद जरूरी है इस तरह के शराब के नशे में चूर सिपाही को। बहुत शुक्रिया आपका श्याम तिवारी जानकारी के लिए। उधर एटा की तस्वीरें आपको दिखाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। एटा जनपद का सीएचसी अस्पताल आवागढ़ बियर बार बन चुका है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हम अस्पताल की बात कर रहे हैं जो कि बियर बार में तब्दील हो चुका है। तस्वीरें कुछ ऐसा ही बयां करती हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे थे, अब आप देखेंगे वो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर अस्पताल पूरी तरह से बियर बार में तब्दील हो चुका है। शाम होते ही डॉक्टर महफिल सजा लेते हैं। सीएचसी के अंदर जाम छलकते हैं। ये जाम छलकती हुई तस्वीरें आपके सामने। प्रशासन के आला अधिकारी दारूबाज डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ये और बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई इन अधिकारियों के खिलाफ नहीं होती है। सीधे तौर पर ये दारूबाज अधिकारी, ये डॉक्टर्स जो शाम को जाम छलका रहे हैं। सीएचसी हॉस्पिटल में पूरी तरह से बियर बार बन चुकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। डॉक्टर शाम ढलते ही बियर बार और दारू के साथ नमकीन का जायजा लेकर पैग छलकाते हैं। संजीत हत्याकांड पर आपको अपडेट देंगे। कानपुर के संजीत हत्याकांड में परिजन एक बार फिर से मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करते हैं, धरना प्रदर्शन देने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने लेकिन उनको एक बार फिर से रोक लिया है। बेमियादी धरने पर बैठने वाले थे संजीत के परिजन। शास्त्री चौक पर धरने पर बैठने वाले थे संजीत वही लैब टेक्नीशियन जिसको किडनैप किया गया पहले उसके साथियों के द्वारा, और फिर 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 6
मुजरिम इस पूरे घटनाक्रम में गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन दुखद भरी बात यह है कि अब तक संजीत का शव, जो गुनहगारों के द्वारा कबूल किया गया कि उन्होंने किडनैप किया और संजीत को मार के पांडू नदी में फेंक दिया, वो अब तक बरामद नहीं किया गया है। तो परिजनों का गुस्सा बार बार इसी बात के लिए उमड़कर सामने आता है कि क्यों अब तक संजीत का शव बरामद नहीं किया गया है। बहन साथ में मौजूद है, देखिए किस तरीके से रो करके विलाप कर रहे हैं। हमसे बात कराते हैं, ये बताइए आप लोग क्या करने जा रहे थे, किस तरीके से पुलिस ने रोका, आपके साथ क्या व्यवहार किया? हड़ताल करने जा रहे थे, पुलिस ने हमारे साथ मारपीट की है, हमारी मम्मा को भी मारा है। हम किससे न्याय की गुहार मांगे, हमारा कोई नहीं बचा है। हमारा भाई बचा था, वो भी चला गया, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। क्या मांगे थी आप लोगों की? हमारी मांग CBI जांच की थी और योगी जी से मिलने की थी, हमें नहीं मिलाया गया योगी जी से। पुलिस हमारे साथ बहुत गलत करती है, हमें मारती पीटती है, हमें घर से निकलने नहीं देती है, हमें अपनी बात कहने नहीं देती है, हमें मीडिया के सामने आने नहीं देती है। हम कहाँ जाए, किससे न्याय मांगे? हमें योगी जी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, हम कहाँ जाए? आप क्या दिक्कत है आप लोगों को? भैया हमें मिलने नहीं दे रहे। हमने योगी जी से मिलने के लिए 14 तारीख को कहा था, फिर भी नहीं मिलने दिया, हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। आज क्या मांग कर रहे हैं? हम पैदल जाएंगे। आज क्या हुआ आपके साथ? हम भूख हड़ताल पर बैठने जाएंगे। ये देखिए किस तरीके से ये परिवार जो धरने पर बैठने के लिए जा रहा था, किस तरीके से पुलिस ने ज्यादती की है। लगातार लड़की को खींचते हुए लेकर के जा रहे थे। संजीत की बहन जो कि इंसाफ की मांग कर रही है, वो सड़क पर बैठी हुई थी, उसको खींच रहे थे। आप देख सकते थे, कैमरामैन से हम कहेंगे, देखिए किस तरीके से जबरन उसको गाड़ी में ठूस करके बैठाला जा रहा है। इस तरीके का व्यवहार जैसे किसी अपराधी के साथ किया जाता है, उस तरीके का व्यवहार इस पीड़िता के साथ किया जा रहा है। उसको लगातार गाड़ी में बैठाने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस वाले यहाँ पर हम लोगों को भी रोकने का काम कर रहे हैं, लगातार कैमरा बंद करने की बात कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये पीड़िता जो संजीत है, संजीत मृतक, उसकी बहन किस तरीके से विलाप कर रही है, किस तरीके से इंसाफ की मांग कर रही है। उसके बाद उनको जबरदस्ती गाड़ी में डाल करके ले जा रहे हैं। पुलिसकर्मियों की ज्यादती लगातार जारी है। आखिर ये परिवार ऐसा कौन सा गुनाह कर रहा था जिसकी सजा उसको दी जा रही है? अपना जो इसका भाई है, जिसको कि अपहरणकर्ताओं ने मौत के घाट उतार दिया, उसके लिए इंसाफ की मांग करने के लिए ये परिवार केवल धरने पर बैठने के लिए गया था। उसके बाद इस तरीके का पुलिसिया व्यवहार जो है। बढ़ते आगे, आजमगढ़ की खबर आप तक पहुंचाते हैं। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। न्यूज 18 की खबर का यह बड़ा असर है, जिसमें आपको बताएं कि पंचायत सदस्य की हत्या के मामले में हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे हत्याकांड में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। हमने ये खबर बेहद प्रमुखता के साथ दिखाई है कल रात से ही, जिसके बाद पंचायत सदस्य की हत्या के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। संजय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम संजय है। परिजनों ने 8 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई है FIR। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद ही हरकत में आई है पुलिस। संबंध में थाना निजामाबाद पर गगन यादव, गोल्डी यादव और अन्य 6 अभियुक्त, कुल 8 अभियुक्तों के खिलाफ FIR पंजीकृत की गई है। जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये मुख्य बात है कि दोनों पक्षों के कुछ लोग पड़ोस के एक गाँव में एक अंत्येष्टि में गए थे। नामजद अभियुक्तों में से संजय नामक अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष अभियुक्तों के लिए तत्काल पुलिस पार्टियां रवाना की गई हैं और पूछताछ के लिए कुछ और लोगों को लाया गया है। इस बीच बलिया से खबर आ रही है पत्रकार की हत्या के मामले में। आपको बताएं, टीवी पत्रकार रतन सिंह की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने 10 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री की तरफ जब ये खबर पहुंचती है तो मुख्यमंत्री के द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया है। पत्रकार के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। तो पत्रकार की हत्या की गई, टीवी पत्रकार रतन सिंह इनका नाम, इनकी हत्या कर दी गई। बदमाश आते हैं और हत्या कर फरार हो जाते हैं। बीती रात की तस्वीरें आपके सामने, जब परिजनों के साथ पुलिसकर्मी बात करते हैं, उनको ढांढस बांधते हैं और पूरा भरोसा देते हैं कि हत्यारों तक जल्द से जल्द पहुंचा जाएगा और जेल तक पहुंचाया जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त इस पूरी खबर पर और हत्यारों तक जल्द से जल्द पहुंचने के आदेश दिए गए। साथ ही 10 लाख के आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया गया है पत्रकार के परिजनों के लिए।
अगली खबर आ रही है बांदा से। हादसा हुआ है, 3 लोगों की मौत की खबर है। सड़क हादसे की खबर है जिसमें 3 लोगों की जान गई है। 12 लोग इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं। 3 घायलों को कानपुर रेफर कर दिया गया है। 3 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ट्रक ने तेज रफ्तार पिकअप को टक्कर मार दी थी। अब आप समझिए इस खबर को कि ट्रक जब पिकअप वैन में सवार लोगों को जोरदार टक्कर मारता है तो उस पिकअप वैन का आखिर क्या होगा जिसमें लोग सवार होते हैं। तो इस पिकअप वैन में भी कुछ लोग सवार थे जिनमें 3 की मौत हो चुकी है, 12 लोग घायल हैं। 3 की मौत की पुष्टि की गई है, 12 लोग घायल हैं जिनमें 3 की हालत गंभीर बनी है और उनको कानपुर रेफर किया गया है। दिल्ली से 13वीं में शामिल होने आ रहे थे ये तमाम लोग। अंकित मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। अंकित, क्या वजह है इस रफ्तार से आते हुए ट्रक की जिसने पिकअप वैन को टक्कर मार दी और 3 लोगों की जान चली गई? बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे जी, ये पूरा मामला मटौन थाना क्षेत्र के महोबा रोड का NH 76 का है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक पिकअप गाड़ी में टक्कर मारी। पिकअप गाड़ी पे 12 लोग सवार बताए जा रहे हैं जो कि दिल्ली से पिकअप पे आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था और जो तेज रफ्तार कह रहे दोनों चीजें सामने आ रही हैं। जिस तरीके से ये लोग आ रहे थे दिल्ली से, तो वहीं पर रास्ते पे अनियंत्रित बड़ी रफ्तार से जा रहे ट्रक और ट्रक ने सामने से इनको टक्कर मारी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और 3 लोगों की गंभीर हालत बनी हुई थी। जिसके बाद वहां से तत्काल उनको कानपुर रेफर कर दिया गया है और लगभग 4 से 6 लोगों को अभी जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। हालांकि घटना की जानकारी के बाद मौके पर उच्च अधिकारी पहुंचे हैं। IG के सत्यनारायण मौके पहुंचे हैं। जो प्राथमिकी उपचार है उसके बाद घायलों को बराबर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सवाल उठता है वो सबसे बड़ा ये उठता है कि पिकअप गाड़ी पे सिर्फ 2 सीटर पास होती है, तो इस पिकअप गाड़ी पर भी 12 लोग कैसे बैठ गए और दिल्ली से यहाँ कई राज्यों के बॉर्डर क्रॉस करते हुए बॉर्डर तक कैसे पहुंच गए, कहीं रोके नहीं गए। बड़ा सवाल है कि आखिरकार। अंकित, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ये सड़क हादसा दुखद हादसा कहेंगे, 3 लोगों की जान गई है और कई लोग हैं, 12 लोग बताए जा रहे हैं घायल हैं, जिनमें कईयों की हालत नाजुक बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। 10 कदम में बात करेंगे कासगंज की, जहां पर बाइक और स्कूटी आमने सामने से भिड़ जाती है और इस टक्कर के बाद दोनों लोग गिर जाते हैं। CCTV में कैमरा जो लगा था वहां पर ये तस्वीरें कैद की गई हैं। ये हादसा सदर कोतवाली क्षेत्र के सौरो गेट इलाके का CCTV कैमरे की मदद से आप देख सकते हैं कि एक स्कूटी और एक बाइक और दोनों के दोनों स्कूटी और बाइक चलाते हुए शख्स वहीं गिर जाते हैं और सुध-बुध खो देते हैं। CCTV कैमरे का फुटेज जहां पर आसपास के लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं और इन दोनों को उठाते हैं। तो यहां पर भी रफ्तार के कहर को समझा जा सकता है। दोनों तेज रफ्तार में एक दूसरे को टक्कर मारते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं 10 कदम और अब बात होगी ब्रेक के बाद बागपत की, जहां पर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश घायल हुआ है। बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ अपराधी। पुलिस ने बदमाश को अरेस्ट कर लिया है। हत्या करके भाग रहे थे बदमाश। इस बीच हो जाती है मुठभेड़ और पुलिस ने बदमाश को अरेस्ट कर लिया है। तस्वीरें आपके सामने बागपत से, जहां पर मुठभेड़ हुई है। बदमाश और पुलिसकर्मियों के बीच में भागने की कोशिश कर रहे थे। हत्या को अंजाम देने के बाद भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस धर दबोचती है, मुठभेड़ होती है और बमुश्किल इन बेखौफ बदमाशों को धर दबोचा जाता है मुठभेड़ के दौरान। इस बीच गोली लगने से एक अपराधी घायल भी हुआ है। शहजाद मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। शहजाद, हत्या करके भाग रहे थे बदमाश, पुलिस ने धर दबोचा इनको। बिल्कुल, देखिए बागपत कप्तान अभिषेक कुमार के निर्देशन में जो है बागपत पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। पिछले 48 घंटे में बागपत पुलिस लगभग 5 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुकी है। बीती रात बागपत के रबाला थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या हो गई थी, जिसके बाद जो हत्यारा था सोनू है, ये फरार होने की फिराक में था। तो पुलिस ने जो है मुठभेड़ के बाद इसको पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल जो है सोनू है, इसका जो है अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी जो मुठभेड़ स्थल है वहां पर SP बागपत एडिशनल SP सहित भारी पुलिस बल मौजूद है। लगभग 12 घंटे में ही बागपत पुलिस ने इस जो हत्या हुई थी रात, उसका खुलासा कर दिया है। फिलहाल जो बात सामने आ रही है, पुरानी रंजिश को लेकर ये हत्या हुई थी। सोनू की मृतक के साथ दुश्मनी चल रही थी, लगभग 2 साल पहले ये दुश्मनी थी और उसी में इसने हत्या को अंजाम दिया था। आज ये सोनू सुबह ही, चूंकि रात इसने हत्या को अंजाम दिया था, सुबह जनपद छोड़कर फरार हो रहा था। पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी
जिसके बाद जो है पुलिस ने जो है मुठभेड़ के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया। जी शुक्रिया आपका शहजाद जानकारी के लिए। तो योगी सरकार और यूपी पुलिस का ये जो मिशन है, ऑपरेशन क्लीन, मिशन क्लीन जो चल रहा है, उसके तहत एक भी अपराधी नहीं बचेगा, सबको पकड़ा जाएगा, कोई भी पुलिस से छुप नहीं सकता है। ऐसे ही एक और ऑपरेशन को अंजाम देते हुए यूपी पुलिस ने बीती रात बदमाशों को धर दबोचा है। खबर चंदौली से है। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान वाराणसी के टॉप 10 बदमाश अशोक यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उसे गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोली लगी थी, पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान अस्पताल में भर्ती, जबकि उसका दूसरा साथी जो है पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। अशोक पर 25 से ज्यादा केस हैं दर्ज। पुलिस को जब चेकिंग कर रहे थे तो एक मोटरसाइकिल में 2 संदिग्ध लोग दिखाई दिए, जिसको रोकने का प्रयास किया गया सब इंस्पेक्टर के द्वारा, और वो रुके नहीं और आगे जाके जब बैरिकेडिंग उन्हें दिखाई दी तो उनके द्वारा फायर किया गया पुलिस पे। इस पे जवाबी फायर में एक बदमाश को गोली लगी है और उसको अस्पताल ले जाया गया, उसके हाथ पे गोली लगी। दूसरा बदमाश यहाँ से फरार हो गया है और अभी पता किया है तो पता लगा है कि जो बदमाश जिसको गोली लगी है वो लंका थाने का हिस्ट्री शीटर है और टॉप 10 अपराधी है और 307 में लंका थाने से वांछित है। अब आपके चैनल न्यूज 18 की खबर के दमदार असर की बात करेंगे। हमने किसानों को खाद मिलने में हो रही दिक्कत की खबर प्रमुखता के साथ दिखाई। इसके बाद हरदोई में डीएम ने खाद केंद्रों का निरीक्षण किया। संबंधित इसके अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि अगर कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो भाई कार्रवाई होगी, इसके लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा है कि बिना खतौनी खाद का वितरण ना किया जाए। डीएम ने खाद का सत्यापन करने वाले कानून वाले लोगों को कहा है कि खतौनी ना लाने वाले और मास्क ना लगाने वाले किसानों को खाद बिल्कुल भी नहीं दी जाए। मैं खुद स्वयं भी निरीक्षण कर रहा हूं और मैंने अपने एसडीएम्स और इन सबको भी निरीक्षण पे लगाया है। एक जो मेजर कमी आई है वो इस बात की आई है कि जब हम यहाँ पे लोग आवंटन कर रहे हैं तो खतौनी नहीं देख रहे थे, तो उसी के लिए मैंने इनको निर्देशित किया, क्योंकि उसमें केवल आधार नंबर के आधार पे आवंटन मतलब वितरण किया जा रहा था। तो उसके लिए मैंने इनको वही निर्देश दिए हैं कि आप बिना खतौनी देखे कोई आवंटन ना करें। खबर आ रही है मथुरा से, जहां पर युवक की हत्या हुई है और नाले में मिला है युवक का शव। परिजनों ने जताई है हत्या की आशंका। युवक के साथी पर लगा है हत्या का आरोप। तो युवक के साथी पर ही लगा है हत्या का आरोप। 4000 रुपए में बाइक गिरवी रखवाने का आरोप और हत्या या फिर आत्महत्या, इसके बीच में उलझी हुई ये गुत्थी, जिसे सुलझाने की लगातार पुलिस कोशिश कर रही है। और इसी के साथ आज के लिए 10 का दम में इतना ही। कल एक बार फिर से होगी आपके साथ मुलाकात। रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए न्यूज़ 18।